मैं अभी हूँ विधि, मेरी बच्ची की माँ बनने की कोशिश मत करो तुम। एक मिनट प्रिया भाभी, आप मुझ पर कोई भी गलत इल्जाम नहीं लगा सकती। मुझे ना आपसे बहस ही नहीं करनी। किससे बहस नहीं करनी? माँ, तुझे क्या लगा तो कुछ बताएगी नहीं तो मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? सिर्फ शादी हुई है तेरी, माँ तो मैं अभी भी हूं तेरी, तो कुछ बोले या ना बोले तेरी ये माँ तेरा दिमाग अच्छे से पढ़ सकती है। अब बताएगी भी? बात क्या है? कोई बात नहीं है माँ। क्या बार बार सवाल पूछ पूछ कर परेशान कर रखा है कि क्या हुआ और कोई बात है कि नहीं। मुझे लग रहा है आप और पापा खुश ही नहीं हो कि मैं यहाँ रहने आई हूँ आप लोगों के साथ। माँ एक बात बताइए, क्या मेरा इस घर में कोई अस्तित्व नहीं है? हम हाँ, इनफैक्ट मुझे ना ये कमरा भी अपना नहीं लग रहा माँ। अब मेरा कोई नामो निशान ही नहीं है इधर। नहीं विदु, ऐसी कोई बात नहीं है बेटा। और तेरे यहाँ आने से हम खुश क्यों नहीं होंगे? हाँ, बस अगर तू देव जी से झगड़ा करके आई है तो ये बात ठीक नहीं है ना? मैं कोई झगड़ा कर नहीं आई माँ। अब मुझे सिखाएगी तू? बेटी जब ससुराल से खुश होकर आती है ना तो उसकी बातें ही नहीं रुकती उसकी नई जिंदगी के बारे में। लेकिन अगर कोई परेशानी हुई होती है तो वो एकदम चुपचाप हो जाती है। तू नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं, पर एक बात जान ले, मैं यही हूं। तुझे जब बात करनी हो बस बुला लेना, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से पता है कि कोई ना कोई बात तो जरूर है। किससे चैट करते हुए इतना मुस्कुरा रहे हो? मॉम है। मासी है? सुनो, उन्हें फोन करो ना, मुझे भी उनसे बात करनी है। एक्चुअली मॉम इज ट्रैवलिंग, बस वो वही इन्फॉर्म कर रही थी कि उनका फोन नॉट रीचेबल रहेगा, दैट्स व्हाई। ओह, मॉम छोड़ो ना, तुम अपने बारे में बताओ। हाउ वाज योर हनीमून? हाउ वाज योर एवरीथिंग, द ट्रिप? शादी कैसी चल रही है? मेरे बारे में क्या बताओ, तुम सब देखती हो, तुम्हें सब पता होता है। इनफैक्ट ऑफिस में भी सुनती ही रहोगी। तुम मुझे अपने बारे में बताओ, क्या करती हो, तुम्हें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। इनफैक्ट तुम तो बहुत बड़ी छुपी रुस्तम निकली। मुझे आज पता चला कि तुम मुझसे 2 साल बड़ी हो और 1998 बॉर्न हो। मैं तो कुछ जानती ही नहीं तुम्हारे बारे में, बताओ ना। मेरे बारे में जानकर क्या करोगी? बताओ ना, इतना क्या फुटेज खा रही हो? और तुमने कहा था ना, वी आर फैमिली सो वी शुड नो ईच अदर। तुम इतना फोर्स कर रही हो तो आज अपने बारे में सब बता ही देती हो, पर क्या तुम सह पाओगी? क्या मतलब सह पाऊंगी? मैं कौन हूँ ये जानोगी तो तुम बर्बाद हो जाओगी। 1998 में जो फिल्म प्रोड्यूस हुई थी वो अब रिलीज होने जा रही है। देव रायचंद की पत्नी बनने के साथ साथ तुम देव रायचंद के बेटी की माँ भी बन गई हो। I'm so sorry यार, you're so naive. इतनी भोली हो तुम। तुम्हारी शक्ल देख के मन करता है कि कोई ना कोई प्रैंक कर दूं। I was just kidding यार, चिल। Anyways, रात बहुत हो चुकी है। मुझे अभी सोना है, तो मैं तुम्हारे लिए गद्दा निकाल दूं? नहीं, मैं यहीं सो जाऊंगी। पर तुम कंफर्टेबली सो जाओ, तुम्हें चाहिए तो तुम लाइट्स भी बंद कर दो, कोई इशू नहीं है। वैसे भी मैं तो मेहमान हूं ना यहाँ। ओह,
इतना ड्रामा विधि। देव सर को मुझसे स्पेस चाहिए। क्या शादी के बाद सबका स्पेस अलग होता है? कितना मिस कर रहा हूं मैं विधि को। जरूर उसको वो स्पेस वाली बात ना वो लगी है उसको 100%। शायद गलती मेरी है, मैंने उन्हें इतना उकसा दिया कि उन्हें इतना गुस्सा आ गया। देव सर से ज्यादा मुझे और कौन समझता है? और मैं बड़ा हूं, मुझे समझना चाहिए। एक्स्ट्रा एफर्ट्स मुझे डालने हैं। सारी गलती मेरी है। मुझे इस तरह सबके सामने उनकी बात नहीं काटनी चाहिए थी। उन्होंने इस बात की उम्मीद भी नहीं की होगी मुझसे। मैं हर बार विधि से उम्मीद नहीं कर सकता कि वो सब कुछ उसको ही करना है। सारे सैक्रिफाइसेस वही करेगी। गलत है। सो स्टूपिड आई एम। स्टूपिड हूँ मैं, एकदम पगली फिल्म। बिल्कुल सही कहती है चाची। जैसे दो लोग अलग होते हैं वैसे उनकी सोच भी अलग होती है, और ठीक उसी तरह तो परिवार का रवैया भी तो अलग हो सकता है ना। सब गड़बड़ कर दी तूने, सब गड़बड़ कर दिया विधि। मैं सारी गड़बड़ ठीक कर दूंगा। विधि को बता ही देता हूँ कि आई एम सॉरी, मेरी गलती थी। मैं मैसेज करती हूँ, जाग ही रहे होंगे। नहीं, मैं कॉल कर देती हूँ। कॉल ज्यादा बेटर रहेगा। The number you have called is currently not reachable. Please try again later. Thank you. देव सर का फोन क्यों नहीं लग रहा? कोई बात नहीं, वो फोन करेंगे थोड़ी देर में शायद मुझे। हम दोनों में से किसी में कोई प्रॉब्लम है नहीं। प्रॉब्लम सबसे बड़ी हमारी सिचुएशन है। और मैं विधि को कहना चाहता हूं कि ये शादी के बाद हमारे लिए एक टेस्ट है। और मुझे पूरा यकीन है कि इसमें हम दोनों पास होंगे 100%। फोन तो स्विच ऑफ हो गया। The number you have called is currently switched off. फोन करेंगे तो भी कैसे आएगा? चार्जर तो अंदर कमरे में है। अभी अगर मैं कमरे में गई, लाइट चालू की तो दिव्या जाग जाएगी, सब जाग जाएंगे। क्या करूं? देव जी, अरे देव साहब, नमस्कार हरि प्रसाद जी। कैसे हैं आप? नमस्कार नमस्कार नमस्कार। बस आप ही का नमस्कार, इंतजार बस, हो रहा है। कुशल मंगल सब। कैसे हैं आप? बस बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। हाय सर। रेड रोजेस, क्या बात है। आई एम श्योर आपने पहले भी बहुत लड़कियों को रेड रोजेस दिए होंगे। लंदन में तो डेफिनेटली। वो तो पता नहीं, लेकिन अभी मैं फिलहाल अपनी लाइफ के रोज से मिलने आया। हरि प्रसाद जी। हाँ जी। आपकी इजाजत हो तो मैं विधि को कुछ देर के लिए बाहर लेके जा सकता हूँ? अरे देव जी, आप विधि आपकी पत्नी है, आप जहाँ चाहे वहां ले जा सकते हैं। इसमें पूछने की क्या जरूरत है? Yeah. Why should I become a hurdle in between lovebirds? I need to go. Bye, Masi. चलता हूँ। हाँ जी।
सोसिली मैं कब से ये फूल अपने हाथ में लिए बैठा हूँ, तुमने लिए नहीं? अगर आप मेरे लिए लाए हैं तो आप मुझे देंगे तब तो मैं लूंगी। आई एम सॉरी, मैंने गलत सवाल पूछा। मैंने फूल लाए तुम्हारे लिए तो ऑब्वियसली मैं ही दूंगा ना, तुम थोड़ी लोगी। तो ये गलत है कहना कि तुमने लिए क्यों नहीं, है ना? तुमने जो जवाब दिया वो भी थोड़ा सिली था कि मैं कैसे ले सकती हूँ, तुम्हारे लिए होंगे ना, किसी और के। विधि, आई एम रियली सॉरी, सारी गलती मेरी है। मुझे तुम्हें प्यार से समझाना चाहिए था, मैंने तुम पे चिल्ला दिया। प्लीज मुझे माफ कर दो, सॉरी। इट्स ओके सर, आप प्लीज सॉरी मत बोलिए। आज के बाद मैं कभी भी स्पेस की बात नहीं करूंगा। उस वाले स्पेस की भी नहीं। इट्स ओके सर। लेकिन वैसे देखा जाए तो एक तरह से ये स्पेस अच्छा था हम दोनों के लिए, स्पेशली मेरे लिए। सर इस दौरान मैंने अपने बारे में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें रियलाइज की। सर मुझे अपने आप को ढूंढना है। मैं अपना वजूद, अपनी पहचान खो चुकी हूँ। सर मैं यहाँ तक ये भी भूल गई हूँ कि मेरा हक क्या है। विधि शर्मा और मिसेस विधि देवव्रत रायचंद के बीच बस उलझ कर रह गई हूँ सर। तुम कहना क्या चाहती हो विधि? सर मैं जब अपने माँ पापा के घर आई तो मुझे ये एहसास हुआ कि मैं रायचंद परिवार की बहू होने के कारण अपने माता पिता को सपोर्ट नहीं कर पा रही। सर मुझे तो ये भी नहीं पता कि दोनों परिवारों में मैं किस हद तक इंटरफेयर कर सकती हूँ। सर भले ही माँ पापा इस वक्त मुझसे किसी भी तरीके की हेल्प ना ले, लेकिन ये मैं जानती हूँ कि उन्हें मेरी ज़रूरत है, उन्हें मेरी मदद की ज़रूरत है। वो लोग फिनेंशियली इस वक्त बहुत कमज़ोर है। और सर ये बात ना मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही है कि मैं अपने माता पिता की मदद भी नहीं कर पा रही। सर प्लीज मुझे काम करने दीजिए। विधि हम इस मामले में पहले ही बात कर चुके हैं। मैंने तुम्हें बोला कि तुम खुद को एजुकेट करो, खुद को एम्पावर करो, तभी तुम उनको एम्पावर कर पाओगी। सर ये मेरी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है। ऐसा तो नहीं है ना कि मैं कल के कल ही एम्पावर हो जाऊंगी और अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाऊंगी। कल की कल ही अगर तुमको अपनी फैमिली की हेल्प करनी तो नौकरी करनी पड़ेगी ना। वो मेरी माँ तो करने देगी नहीं, और तुमने भी खुद कहा कि तुम्हारे माँ बाप को भी तुमको नौकरी करने दें। हरि प्रसाद जी तुमसे हेल्प लेंगे नहीं फिर, और अगर तुम कर भी लोगी नौकरी तो उसमें हमारे घर में प्रॉब्लम होगी यार। सर तो मैं क्या करूँ, अपने फैमिली की प्रॉब्लम ऐसे ही देखते रहूं? तो है ना मेरे पास सोल्यूशन विधि, मेरे पास है ना, बोल तो रहा हूँ, मैं मदद करूंगा। मैं तुम्हारे सामने तुम्हारे पापा के पास गया था, उनसे बात की थी, मैंने कहा मैं मदद कर देता हूँ, पैसों की मदद नहीं करूंगा, मैं आइडियाज देता हूँ, उन पे काम कीजिए। कहते नहीं। फिर मैं कहा ठीक है, जो भी मैं आइडिया देता हूँ उसके मुझे थोड़ी सी फीस दे दीजिए, वो भी नहीं। ये ईगो है यार, ऐसा कैसे कैसे चलेगा, कैसे कैसे चलेगा। सर बहुत लेट हो गया है, प्लीज मुझे मेरे घर छोड़ दीजिए। देखिए भाई साहब, सीधे सीधे हमारे पैसे लौटा दीजिए, वरना आप मिला समझने की कोशिश करो, पैसे नहीं है हमारे पास, नहीं लौटा पाएंगे अभी हम। ठीक मत लौटाइए, लेकिन अब से मिला अपनी माता की दान पेटी मैं अपने पास रखूंगी। ये क्या कह रही हो उर्मिला? कह नहीं रही हूँ जीजी, बता रही हूँ। पकड़ो। उर्मिला तुमसे 1000 बार कहा है कि मिलापनी माता की पेटी का पैसा सिर्फ उनके श्रृंगार के लिए इस्तेमाल होता है। खम्बखत खुल ही नहीं रहा है। क्या कर रही हो? छोड़ो इसको, छोड़ो। ये अच्छा है भाई साहब, खुद पैसे दे नहीं रहे हैं, दान पेटी में से लेने नहीं दे रहे हैं। कल 11 बजे तक तुम्हारे पैसे तुम्हें वापस मिल जाएंगे। ये देव फोन क्यों नहीं उठा रहा है? देव भी ना। हाँ देव
तू अकेला है? विधि कहाँ है? विदु, तू आ गई? देवजी नहीं आए? वो माँ देव सर घर के लिए निकल गए। तू साथ में नहीं गई? विधि विधि क्या बेटा, 2 दिन में होली है और होली से पहले घर की बहू अपने मायके में रहे, ये अच्छी बात नहीं है। ना वो एक्चुअली मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए। विधि की पहली होली है शादी के बाद, उसे इस घर में रहना चाहिए। तू जाके उसे लेके आ रहा है या मैं लेकर आऊं? मैं सोचा था उसे लाने के लिए, लेकिन फिर मैंने सोचा कि ये घर पे प्रॉब्लम्स चल रही हैं और ऑफिस में भी थोड़ा इशू है, तो मैंने सोचा वो वहीं रहेगी तो उसके लिए भी बेटर है और हमारे लिए भी थोड़ा मतलब। घर में तो प्रॉब्लम चलती रहती है बेटा। देव, तू ऑफिस बहुत अच्छी तरह से संभालता होगा, लेकिन औरतों के इमोशन समझने में बिल्कुल जीरो। ये तेरी समझ में नहीं आएगा। मैं ही जाती हूँ विधि को लेकर आ। नहीं माम, रहने दीजिए ना उसको थोड़ी देर वहाँ पे, उसके लिए ठीक रहेगा। और मैं जाता रहूंगा ना, मैं मिलता रहूंगा उससे। तू उससे मिलता रहेगा मतलब? शादी इस घर में भी हुई है, वो इस घर की बहू है, मेरी बहू है। मेरा मन नहीं करता क्या उससे मिलने के लिए? और देख बेटा, अगर घर और ऑफिस की प्रॉब्लम की वजह से हर पति अपनी पत्नी को मायके भेजता रहे ना, तो चल चुका परिवार। सारे परिवार की औरतें मायके में नजर आएगी। विधि तेरी असिस्टेंट नहीं है, तेरी बीवी है, और उसे तेरे साथ हर त्योहार में, हर काम में साथ में खड़े रहना है। ये उसका धर्म है और उसकी खुशी है। शादी के बाद सारे फैसले पति पत्नी एक साथ लेते हैं, अकेले नहीं। किसका फोन है? हरि प्रसाद जी का। हरि प्रसाद? तेरे ससुर है वो? तो क्या बोलूं? ससुर जी? ससुर जी? हाँ। ससुर जी नहीं बोल सकते। अच्छा, फोन तो उठा सकता है। हेलो हरि प्रसाद जी। देव साहब नमस्कार। सब ठीक है ना देव साहब? आप आए नहीं? वो एक्चुअली हरि प्रसाद जी, वो मुझे कुछ जरूरी काम आ गया था, इसलिए मैं आपसे मिल नहीं पाया। अच्छा, काम आ गया था आपका इसलिए चले गए आप? अच्छा, हाँ चलो अच्छी बात है जी। बस माता रानी ऐसी कृपा बनाए रखे सब पे। तो देव साहब, एक न्योता देना था आपको जी। न्योता? न्योता किस लिए? वो कल होली का दहन है ना, तो हमारे यहाँ रिवाज है, एक रस्म है कि शादी के बाद की पहली होली दामाद जो है अपने ससुराल में आता है। तो मैं जानता हूँ आपके यहाँ भी पूजा होगी, पर थोड़ा सा समय निकाल लेंगे तो बेहतर रहेगा। जी मैं जरूर आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अच्छा देव साहब, ये न्योता पूरे परिवार के लिए है, तो मेरी तरफ से सबको बोल दीजिएगा और सह परिवार आइएगा। जी सबको लेके आएंगे। खुश? मिल गया इनविटेशन। अब हम सब साथ में जाएंगे, होली मनाएंगे और वापस आते वक्त विधि को साथ में लेकर आएंगे। कल आ रहे हो? हाँ, होली पे, और तो ले जाएंगे साथ में इसको फिर। नहीं तो मैं ही देवजी से कह दूंगी, रंग खेलने के बाद वो विधि को अपने साथ ले जा सकते हैं।